फंक्शन, एक और टाइप का फंक्शन होता है हमारे क्लास में जिसको बोला जाता है फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, अभी इसका कंसेप्ट क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। एक फंक्शन होता है क्लास में, क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर क्या होता है? बेसिकली क्लास के अंदर होता है आपका डेटा मेंबर, जो कि जनरली प्राइवेट होता है, और होता है हमारा मेंबर फंक्शन, जो कि जनरली पब्लिक होता है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करते हैं? फंक्शन को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर। उसके थ्रू हम लोग कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं। कौन से फंक्शन को? मेंबर फंक्शन। कोई भी मेंबर फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कंसेप्ट कि अभी फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंड फंक्शन? नाउ फ्रेंड फंक्शन, जैसे फ्रेंड फंक्शन में जाने से पहले एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड क्या होता है? जैसे मान लो आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप लोग मान लो हॉस्टल में रहते हो। हॉस्टल में आप अपने फ्रेंड के साथ रूम शेयर कर रहे हो। तो क्या होगा कि आप अपने रूम का की अपने फ्रेंड को भी दोगे, क्योंकि आप दोनों वहां पर हो, आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हो। अगर आपका कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड को कुछ एक्सेस देना है आपके रूम का, तो आप दे देते हो। क्यों? क्योंकि यू ट्रस्ट योर फ्रेंड। अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि यार थोड़ा मोबाइल दे दो, तो यू ट्रस्ट हिम एंड गिव योर मोबाइल। if you have a friend and you generally you used to call them into the home, घर में कॉल करते हो, राइट? घर में कॉल करते हो, घर में बुलाते हो। you 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 talk to them with some personal matter, मतलब अपनी प्राइवेट चीजों को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हो, राइट? दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड। इसी तरीके से हमारे क्लास में भी हम फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं। क्लास के अंदर क्या है? जैसे मैंने बताया, कुछ डेटा होता है, कुछ फंक्शन होता है। डेटा को हम बोलते हैं मेंबर डेटा, क्योंकि उस क्लास का मेंबर है। और फंक्शन को भी हम लोग बोलते हैं मेंबर फंक्शन, क्योंकि वो क्लास का मेंबर है। वो फंक्शन भी क्लास का मेंबर है। लेकिन एक होता है फ्रेंड फंक्शन, जो कि उस क्लास का मेंबर नहीं होता, या उस क्लास का फंक्शन नहीं होता। ठीक है, और उसको कॉल भी ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं करते, उसको सिंपल ही कॉल करते हैं। जैसा उसका नाम है वैसे ही कॉल करते हैं, बिना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन जब हम फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम किसी फ्रेंड फंक्शन को इस तरह से किसी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो ये जो फ्रेंड फंक्शन है, ये फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस मिल जाता है इस प्राइवेट डेटा को यूज करने के लिए। समझ में आया? अभी इस प्राइवेट डेटा को हमारा मेंबर फंक्शन तो एक्सेस कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फंक्शन आपके क्लास को बिलोंग नहीं करता, वो भी यूज कर रहा है अभी। समझ में आया? ये तो पब्लिक डेटा है, पब्लिक डेटा को तो यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पब्लिक डेटा को कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट डेटा है, प्राइवेट डेटा का जो एक्सेस है, वो हमेशा किसको मिलता है? मेंबर फंक्शन को मिलता है। लेकिन अभी हमने क्या किया? एक बाहर वाले फंक्शन को, जिसको हमने फ्रेंड बनाया है, उसको भी हमने एक्सेस दे दिया। मतलब क्लास के बाहर का फंक्शन है, आउटसाइड द क्लास कोई एक फंक्शन है, उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमको एक्सेस देना है क्लास के अंदर का, तो हम लोगों को इस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन। ठीक, और फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए इस तरह से लिखना पड़ता है। कैसे? फ्रेंड लिखना पड़ता है, उसके बाद उसका फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है नॉर्मल वे पे। तो ये हो गया आपका फंक्शन का नाम, वॉइड, उसका रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, प्रिंट वेट, और उसका आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक, दूसरा चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फ्रेंड फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ये हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, मतलब हम उस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सेस दे रहे हैं क्लास का, क्लास का एक्सेस दे रहे हैं। कैसे देंगे? ऑब्जेक्ट के थ्रू देंगे, ऑब्वियसली। ठीक,
तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड फंक्शन के बारे में जानकारी। सो फ्रेंड फंक्शन इज अ फंक्शन विच इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ अ क्लास। पहली बात, क्लास के अंदर नहीं रहता, वो आउटसाइडर है। अब आउटसाइडर है तो उसको क्यों एक्सेस दे रहे हो? क्योंकि हमारा जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में हमारे फ्रेंड के कंसेप्ट में क्या होता है कि जो हमारा बाहर का आदमी रहता है, जिसको हम फ्रेंड मानते हैं, उसको भी घर का एक्सेस देते हैं। जैसे मान लो हम कहीं बाहर गए, तो हम घर के चाबी को हमारे फ्रेंड को देके जाते हैं कि आप जो है हमारे गार्डन का या हमारे एक्वेरियम का ख्याल रखेंगे, और वी ट्रस्ट देम। व्हाई वी ट्रस्ट देम? क्योंकि आ, हम उसको ट्रस्ट करते हैं और हमारा वो कभी ना कभी काम आता है, इसलिए फ्रेंड को कुछ एक्सेस देते हैं। वैसे ही क्लास के अंदर जो एक क्लास है, क्लास के अंदर हमारे डेटा और फंक्शन है। उस डेटा और फंक्शन को अगर हमको एक्सेस करवाना है किसी फंक्शन के थ्रू, तो वो फंक्शन जो कि हमारा क्लास को बिलोंग नहीं करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो क्लास के प्राइवेट डेटा को और प्रोटेक्टेड डेटा को, या जो डेटा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस डेटा को एक्सेस करे, तो उस फंक्शन को हमको फ्रेंड बनाना पड़ता है। दूसरा चीज, उस फ्रेंड फंक्शन को बनाने के लिए हमको फ्रेंड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद उसका नाम कुछ भी हो चलेगा, उसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो चलेगा, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या रहना चाहिए? ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास करें। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं फ्रेंड के बारे में। A friend function is of a class is defined outside that class scope, but it has the right to access private and protected member of the class. वो तो आउटसाइडर है, जो फ्रेंड फंक्शन है वो आउटसाइडर है, बट फिर भी हम उसको एक्सेस दे रहे हैं। किसका? प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर का एक्सेस दे रहे हैं। इवन दो द प्रोटोटाइप ऑफ द फ्रेंड फंक्शन अपीयर इन द क्लास डेफिनेशन, फ्रेंड फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है, फिर भी फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन कभी भी मेंबर फंक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, friend function can be a function template or member function, or a class or a class template, in which case the entire class and all the member are friend. entire class या और इसके जो मेंबर हैं वो सभी इसके क्या हो जाएंगे? फ्रेंड हो जाएंगे। To declare a function as a friend in a class, present the function prototype. So इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग क्या लिखते हैं? फ्रेंड फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, और फंक्शन में आर्ग्यूमेंट। तो जो आर्ग्यूमेंट रहता है वो हमेशा क्या रहता है? क्लास का नाम रहेगा। तो क्लास का नाम क्या है? यहाँ पर बॉक्स है, और एक ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो बी। तो हम लोग हमेशा क्या पास करते हैं? ऑब्जेक्ट पास करते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट इनटू द फ्रेंड फंक्शन। कॉल कैसे करेंगे? कॉल तो नॉर्मल तरीके से ही कॉल करेंगे, इसमें कोई डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे। अभी देखो, फ्रेंड फंक्शन आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द फ्रेंड फंक्शन एंड द क्लासेस। व्हाट आर दोज? क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सो फ्रेंड शुड बी यूज्ड ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस। हमेशा लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करेंगे। टू मेनी फंक्शन और एक्सटर्नल क्लासेस आर डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड ऑफ द क्लास with protected or private data. It lessens the value of the encapsulation or separate class of object oriented programming. हम लोग हमेशा लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करेंगे फ्रेंड कंसेप्ट को। अगर हम ज्यादा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को यूज करते हैं तो हम इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन कब होगा? जब हम डेटा को छुपा पाएंगे, डेटा को हाइड कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन को वो प्राइवेट डेटा जो है वो हमेशा एक्सेस में रहता है, इसलिए लिमिटेड वे से हम लोग इसको फ्रेंड फंक्शन को यूज करेंगे। अगर अनलिमिटेड वे से यूज करेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, डेटा हेडिंग का, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, वो भी फुलफिल नहीं होगा। फ्रेंडशिप इज नॉट म्यूचुअल। इफ A is a friend of B and B doesn't become a friend of A automatically. फ्रेंड फंक्शन इज नॉट म्यूचुअल। अगर क्लास A है
class A is a friend of class B, it doesn't mean that B is a class friend of class B. ये मीन नहीं करता, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीज समझ में आएगा। फ्रेंडशिप इज नॉट इनहेरिट। इनहेरिट मीन्स अगर हमारे पास एक क्लास है, बेस क्लास है, और बेस क्लास के अंदर कुछ फ्रेंड है, फ्रेंड फंक्शन यूज किया गया है, और हमारा एक और क्लास है जो कि है डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड का कंसेप्ट पता है आपको? मतलब ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है। तो हम अगर बेस को हम लोग अगर यूज करेंगे किसके अंदर, अपने चाइल्ड के अंदर, तो ये जरूरी नहीं है कि फ्रेंड फंक्शन को हम लोग यूज कर पाए यहाँ पर। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है फ्रेंड पे लागू नहीं होगा। मतलब कि हमारे पिताजी का फ्रेंड हमारा फ्रेंड हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? My father friend or my parent friend, it will also be my friend is not necessary. So that's why this concept, the inheritance concept में friendship inherit नहीं होता। inheritance जब हम लोग पढ़ेंगे तब थोड़ा और explore करेंगे इसको, ठीक है? तो अभी इस पॉइंट पे हम लोगों को क्या याद रखना है? What is a friend function? So first of all, friend function does not belongs to the class, means friend function is not a member function. हम लोग क्लास के अंदर ही फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे और पब्लिक पार्ट में ही डिफाइन करेंगे। दूसरा चीज, हम लोग फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं फ्रेंड फंक्शन से पहले, और उसका जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। दूसरा चीज, जब हम लोग फ्रेंड फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्लास को बिलोंग ही नहीं करता, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल नहीं कर पाएंगे। हम लोग इंडिविजुअली उसको कॉल करेंगे बाय गिविंग द ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट। ठीक, ये हुआ कंसेप्ट आपका फ्रेंड फंक्शन का। चलिए अब इसके लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं फ्रेंड फंक्शन। Okay, let's go and try to understand this program and we'll see how it works. इस प्रोग्राम में क्या है? ये दोनों लाइन तो सेम रहेगा। एक क्लास यूज किया गया है जिसका क्लास का नाम है बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक वेरिएबल है जिसको बोला जाता है विड्थ, मतलब बॉक्स का विड्थ। इसमें एक फ्रेंड फंक्शन बनाया गया जिसमें लिखा गया है प्रिंट विड्थ, मतलब कि विड्थ के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमारा एक फंक्शन है जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है। मतलब हम लोग उसको प्राइवेट डेटा का एक्सेस दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी उसके अंदर में हमने क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो बॉक्स है वो ऑब्जेक्ट है किसका? बॉक्स क्लास का। उसके अंदर में एक मेंबर है जो कि उस विड्थ को सेट करने के लिए यूज हो रहा है, मतलब विड्थ को इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे फंक्शन को। तो क्योंकि set width is a function which belongs to the class, तो हम लोग इस तरह से उसको क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके अंदर डबल विड्थ। अब ये जो WID जो वैल्यू है विड्थ की वैल्यू, उसको हम लोग किसको दे रहे हैं? विड्थ को दे रहे हैं। मतलब प्राइवेट डेटा को कौन एक्सेस कर रहा है? मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज है। दूसरा, ये जो प्रिंट विड्थ है, क्योंकि ये प्रिंट विड्थ इस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग नहीं करता, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कोई भी स्कोप रेजोल्यूशन यूज नहीं किया। समझ में आया? मतलब जो प्रिंट विड्थ है वो क्लास का नहीं है, वो आउटसाइड क्लास है। उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर बॉक्स डॉट विड्थ, ये जो विड्थ है जो कि प्राइवेट डेटा है, अभी हम लोग यूज कर पा रहे हैं किसी आउटसाइड फंक्शन के थ्रू। ये तभी पॉसिबल है जब हम इस फंक्शन को फ्रेंड बना लें।
जब तक के फ्रेंड नहीं बनाएंगे ये पॉसिबल नहीं है कि हम विड्थ को आउटसाइड क्लास यूज करेंगे। ये है क्लास, क्लास के अंदर का फंक्शन है ये, इसमें तो यूज कर सकते हैं विड्थ को, बट क्योंकि ये क्लास का फंक्शन नहीं है, ये है आउटसाइड का फंक्शन, इसको हमने क्या बनाया है, फ्रेंड बनाया है। इसीलिए इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम डिफाइन भी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा, बट ये क्लास को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसको कैसे कर रहे हैं डिफाइन, इस तरह से क्लास का नाम देकर। ठीक, उसके बाद मेन में आ जाओ। मेन में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स। आप लोग चाहो तो कंफ्यूज हो रहा होगा तो इसको बॉक्स 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अलग अलग ऑब्जेक्ट आप समझ लो। तो ये हो गया एक बॉक्स बी, बॉक्स वन डॉट सेट विड्थ करते हैं 10, तो उस पर्टिकुलर बॉक्स का जो विड्थ है वो क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। उसके बाद जब प्रिंट विड्थ करते हैं, मतलब इसके थ्रू जब हम लोग कॉल करेंगे, तो इस बॉक्स 1 को किसको दे दिए, इस बॉक्स को इक्वल टू कर दिए, और उसके थ्रू हम लोग क्या प्रिंट कर लेंगे, 10.0 प्रिंट कर। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसेप्ट फ्रेंड फंक्शन। देखो विड्थ ऑफ द बॉक्स, अब ये जो प्रिंट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो हो रहा है फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। अभी ये फ्रेंड फंक्शन को कॉल कैसे किया जा रहा है, डॉट ऑपरेटर से किया जा रहा है क्या, नहीं, विदाउट एनी डॉट ऑपरेटर, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन। व्हाई, बिकॉज इट इज अ फ्रेंड फंक्शन। अभी कैसे हो रहा है आप लोग समझ लीजिए कैसे हो रहा है। तो हमारा मेन के अंदर हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है बॉक्स 1। इस बॉक्स 1 के थ्रू हमने, क्योंकि बॉक्स 1 जैसे ही बनाया गया उसका डेटा आ जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का जो डेटा है। तो ऑब्जेक्ट में क्या डेटा है, ऑब्जेक्ट में है हमारा विड्थ, विड्थ आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, बॉक्स 1 डॉट सेट विड्थ, डॉट सेट विड्थ क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, तो हमने आर्ग्यूमेंट डाला 10.0, 10.0 को किसको दे दिया, विड्थ को दे दिया, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 10.0। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने एक और फंक्शन कॉल किया प्रिंट विड्थ, उसमें बॉक्स 1 की वैल्यू को हमने पास किया। मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट बना रहा है बॉक्स नाम का, क्योंकि दोनों एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, और इसको इक्वल टू कर दिया किसको, बॉक्स को। मतलब ये जो वैल्यू है वो कहां पर कॉपी हो गई, इसके विड्थ में कॉपी हो गई, यहां पर आ गए 10.0। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है बॉक्स डॉट विड्थ, तो बॉक्स डॉट विड्थ क्या है, 10.0। अब ये किसको क्या हो गया, ये हो गया सी आउट, ये हो गया सी आउट। समझ में आया। तो हमने क्या किया, हमने एक फ्रेंड फंक्शन को जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, कैसे असाइन किए, इसके थ्रू, यहाँ बॉक्स 1 जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को बॉक्स को दे दिया गया। अब हम, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स 1 की वैल्यू क्या थी, विड्थ की वैल्यू थी 10.5, अब इसको किसको दे दिए, इसको दे दिए। अब यहीं से हम लोग क्या करा लिए, प्रिंट करा लिए। ये सिर्फ बताने के लिए है कि फ्रेंड फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, हाउ फ्रेंड फंक्शन वर्क्स।